वेलकम बैक। अब बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए जराइम की और इन जराइम को रोकने के लिए तकर्रुर और तबादले के हवाले से। सिंध में जराइम बेहद बढ़ चुके हैं और जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ इसी तरह एक बार फिर से हमने जराइम की वारदातें देखी जो बढ़ रही हैं। हुकूमत ने गुलाम नबी मेमन को दोबारा IG सिंध तैनात कर दिया है। गुलाम नबी मेमन को गुज़िश्ता साल अगस्त में हटाया गया था और इनकी जगह रफत मुख्तार को तैनात किया गया था और अब गुलाम नबी मेमन को दोबारा से IG सिंध का ओहदा दे दिया गया है। गुलाम नबी मेमन की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वो एडिशनल IG कराची समेत दीगर ओहदों पर भी तैनात रह चुके हैं। कराची से तमाम सूरत हाल से आपको करें। कराची में रमा साल अब तक क्या वारदातें हुई हैं, क्या वाकयात रुनमा हुए हैं, कितनी डकैती की वारदातें हुई हैं और क्या सूरत हाल रही, पुलिस ने कितने मुल्ज़िमान पकड़े और इन कार्रवाइयों को किस हद तक लगाम डाली है। मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ सादुर रहमान से। साथ बताइएगा इस वक्त कराची के अंदर क्या स्टेटस है इन वारदातों का। रमा साल की अगर हम पूरा जिक्र करें और साथ साथ इस माह मुक़द्दस के हवाले से बात करें, इस माह मुक़द्दस के अंदर क्या वारदातें बढ़ी हैं और शहर का स्टेटस क्या है जराइम को लेकर इस वक्त। जी बिल्कुल, अगर रवा साल की बात करूं तो जराइम की वारदातों में खासी इजाफा हुआ है। अगर पिछले साल 2023 की बात की जाए तो 63 के करीब जो हैं वो छीना झपटी डकैती जराइम की मुख्तलिफ वारदातें हुई थी और 135 से ज़ायद जो है अफराद को कत्ल किया गया था। लेकिन अगर मैं रवा साल 2024 की बात करूं तो 2-2.5 महीने के अंदर 26 अफराद जो है इस वक्त जराइम की वारदातों के हाथों मुल्ज़िमान के हाथों कत्ल हो चुके हैं। साथ साथ इन 2 से ढाई माह के अंदर 15,000 से ज़ायद जो हैं वो वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें 270 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, जबकि 8,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और लूट मार की तकरीबन 4,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2023 के जनवरी फरवरी की भी बात करता हूँ तो समझ लीजिए कि 10 से 20% जो है इस साल खासी जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। और ये वो वारदातें मैं आपको बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी वारदातें होती हैं जो शहरी थाने जाते ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं कराते। लेकिन इस वक्त जो है अगर 2024 की बात की जाए तो रवा साल में जो है जराइम की वारदातों में खासी इजाफा हुआ है। साथ साथ माह रमज़ान में भी जो है आपको पता है कि अक्सर बेशतर अफ्तार के औकात, सहरी के औकात जराइम की वारदातें खासी बढ़ रही हैं। और आए दिन जो है आज का भी एक वाक़या है नॉर्थ नाज़िमाबाद 5C4 में जो है एक दुकान में एक आम शहरी जो है वो डकैती की निशाना बना और डकैती मज़ाहमत करने पे जो है उसको कत्ल कर दिया गया। ये आए दिन का मामूल बन गया है और काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो शहरी रिपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा साहब, ये बताइएगा अब तक हम देखें कराची का कौन सा ज़िला है जो इससे ज़्यादा मुतासर हुआ है, किस ज़िले में ज़्यादा वारदातें हुई हैं अब तक की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी नए IG सिंध तो तैनात हो गए हैं, इससे पहले के जो IG सिंध थे उनकी तैनाती के दौरान अब तक कौन सा ज़िला है कराची का जो ज़्यादा मुतासर है इन वारदातों से। जी बिल्कुल, अगर ज़िला के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलीर, ये वो 3 ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं पिछले साल में भी। और इस साल 2.5 महीने के अंदर भी जो है ज़िला ईस्ट में भी समझ लीजिए सबसे ज़्यादा वारदातें हुई, जिसमें लूट मार की बातें हैं, डकैती मज़ाहमत की वारदातें हैं, गाड़ी चोरी की वारदातें हैं। इसी तरीके से सेंट्रल और मलीर में भी जो है आए दिन जो है मुख्तलिफ तरह की वारदातें होती रहती हैं, स्नैचिंग की और काफ़ी सारी ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें डकैती मज़ाहमत पे शहरियों को मैं अब आगे बढ़ूंगा, IG सिंध के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा, मगर उससे पहले ये पॉइंट आपका जानना चाहेंगे, जिन अजला की आपने जिक्र किया यहाँ पर पुलिस ने कितनी गिरफ्त करी है इन मुल्ज़िमान के ऊपर। ये तो देखिए कहना एक ऐसी बात है कि पुलिस से जब शहरी जाते हैं थाने अपने केसेस को रिपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे समझ लीजिए हज़ारों की तादाद में पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जाहिर सी बात है रेशो में कमी आनी चाहिए। राजा रिफ़त जो साबका IG सिंध थे, जिनको आज हटा के गुलाम नबी मेमन साहब को IG सिंध बना दिया गया, उनके टेन्योर में भी जो है कोई ऐसा ख़ास कमी नहीं आई जराइम की वारदातों में। इस 6 से 7 महीने के टेन्योर में मज़ीद समझ लीजिए जुर्म की वारदातें बनी। और अगर सिर्फ इस साल की बात की जाए तो 26 अफराद इस वक्त कत्ल हो गए सिर्फ 2-2.5 महीने में। बड़ी बात है। हम इसी पे आपको ये कंटिन्यू करूंगा। अब गुलाम नबी मेमन साहब को तो IG सिंध बना दिया गया है, इनकी तैनाती के बाद क्या असरात हम शहर पे देखेंगे, इन जराइम पेशा अफराद के ऊपर किस तरह से हैबतदारी करेंगे और गुलाम नबी मेमन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इन कार्रवाइयों को लगाम डालने के लिए।
जी बिल्कुल, गुलाम नबी साहब आपको जैसे इल्म होगा कि एडिशनल आईजी कराची भी रह चुके हैं और इससे पहले अगस्त से पहले भी वो साबका आईजी भी रह चुके हैं। उनके टेन्योर में भी जराइम की वारदातों में बढ़ती थी, लेकिन इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल भी देखा जाता था, पुलिसिंग भी नज़र आती थी। लेकिन अभी जो निगरां हुकूमत के दौरान राजा रिफत साबका आईजी आए थे, उस दौरान जो है आए दिन शहरी लुट रहे थे और ना सिर्फ डकैती मज़ाहमत की बात की जाए बल्कि लोगों के घरों के बाहर से उनकी गाड़ियां चोरी हो रही थी। जब आप अपने घर की दहलीज पे ही महफूज नहीं हैं तो उससे नज़र आता है कि किस तरीके से इस टेन्योर में उनकी पुलिसिंग रही है, किस तरीके से उनकी अहकामात की जो है वो पासदारी की गई है। तो साबका आईजी अगर गुलाम नबी मेमन साहब की बात की जाए तो उनके दौर में भी जुर्म तो चलता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़िलों में कंट्रोल भी नज़र आया। जी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरिफ असलम राव, AVLC से हमें ज्वाइन किया है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये देख रहे हैं कि शहर में किस तरह से वारदातें बढ़ गई हैं। अब तक कितने लोगों को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है, एक बड़ा नंबर है 26 से 27 अफराद। और अभी भी जिस तरह से हमारे नुमाइंदे जिक्र कर रहे थे, और अभी भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक और वारदात रुनुमा हो गई है। कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं जराइम को लेके, और अब नए IG साहब आए हैं, उनकी तैनाती के बाद क्या इन चीज़ों में कमी आती हुई अब दिखाई देगी आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल क्राइम कराची में बिल्कुल मौजूद है और इस वक्त आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो कराची में ये एक ट्रेंड रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्राइम में इंक्रीज देखा जाता है और ये ट्रेंड जो है वो ईयर टू ईयर चल रहा है। अभी भी इस वजह से आप देख रहे हैं कि क्राइम की वारदातों में कुछ स्लाइट इंक्रीज नजर आया है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि जो पुलिस का क्राइम के अगेंस्ट एक्शन है, जो पुलिस का प्रोएक्टिव एक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आप देखेंगे कि पिछले 10-12 दिनों में कितने पुलिस ने जो लाइव इनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें डाकू मारे भी गए हैं, जख्मी भी हुए हैं और जो ऑन द स्पॉट डाकू पकड़े भी गए हैं, और ऐसे कई बड़े गैंग्स हैं जो इस दौरान में बस्ट हुए। अच्छा आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से भी आपने जिक्र करा कि माह रमज़ान में ये वारदातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इस महीने के अंदर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है? और जिस तरह से सिंध पुलिस में हमने देखा है कि एहलकार की कमी है, फिर वज़ीर आला साहब ने भी हिदायत की है कि भर्ती दोबारा से शुरू की जाए। हम ये कहें फिर जो वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची पुलिस अपनी जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, उससे बहुत कम पर अभी काम कर रही है। और इसमें यकीनन ये खुशाइंद बात है अभी कि 10,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिशियल्स की भर्ती अभी मौजूदा हुकूमत के आते ही वज़ीर आला सिंध ने अभी इसके ऊपर हमें अप्रूवल दी है और उनकी भर्ती शुरू हो रही है। और ये भी कमिटमेंट्स की गई हैं कि वो जो नए आने वाले पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वो थानों में ही पोस्ट ठीक है। बस आखिर में आरिफ साहब ये जानना चाहेंगे कि जराइम पेशा अफराद को या इन जराइम को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त कराची के अंदर जो बड़े बिजनेस एरियाज हैं और जो हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम के, खासतौर पे स्ट्रीट क्राइम के, व्हीकल स्नैचिंग के, उनके ऊपर जो है वो अभी टेक्निकल वर्किंग हो रही है और हॉटस्पॉट्स के ऊपर टाइमिंग जो क्राइम की है उसके हवाले से डिप्लॉयमेंट की जा रही है। कराची का तमाम डिप्लॉयमेंट प्लान इस वक्त रिव्यू किया जा रहा है और रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो रही है। यही क्राइम को फाइट करने का सबसे बेहतर तरीका इस वक्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ असलम राव हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन किया था हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान ने। आपका भी बहुत शुक्रिया। जराइम पेशा अफराद के हवाले से पुलिस लगाम डालने की कोशिश कर रही है और डिप्लॉयमेंट का जो एक प्रोसेस है, जो एक प्लान है, उसको भी तलब कर लिया गया है। अब जिक्र करेंगे कंदकोट का, जहां पर पुलिस चेकपोस्ट पर डाकुओं ने फायरिंग की है, जिससे पुलिस एहलकार इस्माइल डाहानी शहीद हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, डाकुओं ने हमला किया चेकपोस्ट पर? जी बिल्कुल, कंदकोट के करीब भोजपुर और PS जो है कि जमाल की चेक पोस्ट थी, जहां पर डाकुओं ने अचानक हमला किया और वहां पर मौजूद मोहम्मद इस्माइल टहानी जो पुलिस एहलकार था वो मौके पर ही शहीद हो गया और डाकू फायरिंग करते हुए आसानी फरार हो गए कच्चे की तरफ। इसी तरह वाकये का इतला मिलते ही जिला भर की नफरी वहां पर पहुंच गई और जो शहीद एहलकार था उसकी डेड बॉडी को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल किया गया। उसके अलावा जो है कि पुलिस की भारी नफरी डाकुओं का पीछा करने के लिए कच्चे की तरफ रवाना हो गई है। इसी तरह की सूरत हाल है, यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर अगवा भी किए जा रहे हैं लोगों को और बदअमनी भी इंतहा है। पहले ही रमजान माह से हम के पहले ही अशरे में 22 अफराद को इन्होंने अगवा किया डाकुओं ने और उनमें से जो है कि 2
मुगवियों को पुलिस बाजियाब करा सकी है। और इस वक्त तक जो उस्ताद अल्लाह रखो को जो कत्ल किया गया था उसके भी कातिलों को गिरफ्तार हाल तक नहीं कर सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुजूर बख्श मंगी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कंदकोट में पुलिस चेक पोस्ट पर डाकू ने फायरिंग की है जिससे एक पुलिस एहलकार इस्माइल डहानी शहीद हो गया है। ये कंदकोट से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस्माइल डहानी जो कि पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो गए हैं डाकुओं के फायरिंग से। डाकू ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, ये किस तरह से वारदात रुनुमा हुई इस हवाले से हमें नुमाइंदे ने हमारे आगाह किया। तमाम सूरत हाल देखते हुए पुलिस ने भी फौरी तौर पर रैपिड रिस्पॉन्स तरीके से कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को देखते हुए मुतादिद जो मुश्तबा अफराद हैं उनको हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश भी इस वक्त की जा रही है। कंदकोट में शहीद एहलकार की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है जहां पर उनका पोस्टमार्टम अब किया जाएगा। कंदकोट से खबर आपको दी है जहां पर डाकुओं ने चेक पोस्ट पर हमला किया और एक पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया है। हुजूर बख्श मंगी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें इस हवाले से आगाह किया और शहीद एहलकार की लाश को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर अब उनका पोस्टमार्टम होगा और फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो लाश है वो उनके वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। इसी के साथ फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज़।